so high, I'm hypnotized. Hello everyone, welcome to Pluripotent. So in this video we will discuss about the admission process for the National Forensic Science University. NFSU ने अपने फॉर्म्स रिलीज कर दिए हैं. चलिए देखते हैं उसमें क्या क्या कोर्सेज हैं, कैसे कैसे उसमें एडमिशन ले सकते हैं आप. इसके अलावा फीस कितनी रहने वाली है, कैसे करना है रजिस्ट्रेशन, कंप्लीट डिटेल मिलने वाली है आपको इस वीडियो में. सो बने रहे वीडियो के साथ. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो द यूनिवर्सिटी नेम इज NFSU नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और इसके बहुत सारे कैंपसेस हैं. इसके अलावा कुछ नए कैंपस भी जो हैं इस साल से ऐड हुए हैं. इन्फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन के लिए ये है ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द यूनिवर्सिटी, दैट इज nfsu.ac.in/admissions. These are the academic programs for which the forms are open. You can see the campuses, that is Gandhinagar, Delhi, Tripura, Goa, Bhopal, Pune, Dharwad, Manipur, Guwahati, Bhubaneswar, चेन्नई, रायपुर, जयपुर, नागपुर. तो जिसपे आपको एस्टेरिक मार्क दिख रहा है, भुवनेश्वर, चेन्नई, रायपुर, जयपुर और नागपुर, ये कैंपसेस जो हैं वो इस साल से ऐड होने वाले हैं. इसके अलावा ये जो है ये पुराने वाले कैंपस है जो आपको बिना एस्टेरिक के दिख रहे हैं. तो चलिए देख लेते हैं आप 12th के बाद यहाँ पर कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम से इसमें एडमिशन ले सकते हैं. इसके अलावा यहाँ पर मास्टर्स लेवल के प्रोग्राम है, बट हम उसकी बात नहीं करने वाले. वी आर ओनली कंसर्न अबाउट द कोर्सेज दैट इज ऑफर्ड आफ्टर द क्लास 12th. बात करेंगे स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस में, तो यहाँ पर मिलने वाला है आपको BSc MSc इंटीग्रेटेड डिग्री इन द फॉरेंसिक साइंस. ये कर सकते हैं आप क्लास 12th के बाद. एलिजिबिलिटी क्या है, इसके अलावा फीस वगैरह कितनी है, सीट कितनी है, अभी देखेंगे वो आगे. बात करेंगे स्कूल ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स, तो इसमें कर सकते हैं आप BTech MTech इंटीग्रेटेड डिग्री. स्कूल ऑफ बिहेवियरल फॉरेंसिक्स, इसमें कर सकते हैं BSc इन क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस. इसके अलावा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज भी है, यहाँ पर कर सकते हैं BBA MBA ड्यूल डिग्री. फॉर द लॉ कोर्सेज यू कैन परस्यू BBA LLB, BSc LLB. सो दीज आर द बैचलर्स प्रोग्राम दैट इज अवेलेबल आफ्टर द क्लास 12th. जो एप्लीकेशन है वो 18th ऑफ मार्च से स्टार्ट हो गए हैं. इसके अलावा जो लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म भरने की, दैट इज 5th ऑफ May 2025. लास्ट ईयर जो है इसके फॉर्म्स फेब में ही आ गए थे, मगर इस साल 1 महीने डिले से आए हैं, मगर टाइम आपको फॉर्म भरने का उतना ही मिला है ऑलमोस्ट. नाउ लेट्स सी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ टू गेट एडमिशन देयर, सीट्स, फीस. यहाँ पर जो हम डेटा यूज करने वाले हैं वो यूज करने वाले हैं 2024 का, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अभी 2025 के लिए डेटा रिलीज नहीं किया है. लास्ट भी डेटा लेट से ही आया था, मगर डिटेल जो है वो सेम ही थी सब. तो यहाँ पर भी सब डिटेल जो है सेम ही रहने वाली है. तो चलिए देखते हैं कितनी सीट्स वगैरह हैं, क्या रहने वाला है एडमिशन का प्रोसेस. ये सब मास्टर्स के प्रोग्राम है, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट. सो पहले देखते हैं BSc MSc इन फॉरेंसिक साइंस. तो टोटल 5 ईयर का ये प्रोग्राम होने वाला है. कौन कौन से कैंपस को ऑफर कर रहे हैं, गांधीनगर, दिल्ली, गोवा, त्रिपुरा, धारवाड़, भोपाल. इसके अलावा सीट देख सकते हैं यहाँ पर 40 और 30, 60, 30 इनके अराउंड यहाँ पर सीट होने वाली है. फीस जो रहने वाली है दैट इज 65,000 रुपीज पर सेमेस्टर, मीन्स 1 ईयर के लिए आपको 1.3 लाख जो फीस है वो लग जाने वाली है. इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, यहाँ पर आपने अपना 12th पास किया हो विद PCB और PCM, तो आप यहाँ पर एलिजिबल है फॉर द एडमिशन. इसके अलावा यहाँ पर जो एडमिशन होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ द NF8, मीन्स यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस टेस्ट करवाएगी NF80 2025. उसके स्कोर के बेस पे यहाँ पर जो एडमिशन है वो होने वाला है. क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 10+2 लेवल के यहाँ पर क्वेश्चन जो है आने वाले हैं. नेक्स्ट इज BTech MTech इन CSC साइबर सिक्योरिटी, 5 ईयर का ये होने वाला है इंटीग्रेटेड कोर्स. कौन कौन ऑफर कर रहा है इसको, गांधीनगर, दिल्ली, त्रिपुरा, धारवाड़, गुवाहाटी कैंपस. इसके अलावा यहाँ पर जो कुछ नए कैंपसेस ऐड हुए हैं उनमें कौन कौन से कोर्सेज रहेंगे, दे आर सब्जेक्ट टू अप्रूवल. सीट देख सकते हैं यहाँ पर, तो अराउंड टोटल 200 आपको सीट मिल जाने वाली है, टू बी एग्जैक्ट 210 सीट्स. ये सीटें बढ़ भी सकती हैं. इसके अलावा फीस की बात करेंगे तो यहाँ पर 65,000 रुपीज पर सेमेस्टर फॉर 1 to 6 सेमेस्टर, मीन्स फर्स्ट ईयर से लेकर 3rd ईयर तक. यहाँ पर आपको 1,30,000 रुपीज फीस लगने वाली है पर ईयर. फॉर द फाइनल ईयर आपको 1,80,000 रुपीज जो फीस है यहाँ पर वो लगने वाली है. बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो दीज आर कंपलसरी. इसके अलावा आपके पास यहाँ पर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, ये सारे दे रखे हैं सब्जेक्ट. इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट चल जाएगा. मार्क्स की बात करें तो आपके एटलीस्ट 60% मार्क्स तो होने ही चाहिए. बात करेंगे एडमिशन की, यहाँ पर एडमिशन कैसे होने वाला है, तो यहाँ पर 2 तरीके हैं एडमिशन के. फर्स्ट वन इज द ऑन द बेसिस ऑफ द JEE स्कोर, तो 50% सीट्स विल बी फिल्ड ऑन द JEE मेंस के बेस पे. इसके अलावा जो 50% सीट्स हैं इट विल बी फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द NF80 2025 दैट विल बी कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ. इसके अलावा अगर सीट वेकेंट रहती है तो वो भी जो NF80 के स्कोर है उसके बेस पे ही फिल की जाएंगी. बात करें अगर आप यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट है उसको देना चाहते हैं तो उसमें आएगा क्या, तो 80% जो क्वेश्चन हैं वो रहने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से. इसके अलावा 20% क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग, इंग्लिश ग्रामर, GK, जनरल अवेयरनेस, इन सबसे होने वाले हैं. और जो लेवल रहने वाला है वो 10+2 का लेवल रहने वाला है. और जो JEE मेन का पैटर्न रहता है मीन्स 11th और 12th दोनों ही यहाँ पर आपसे पूछी जाएंगी. नेक्स्ट कोर्स इज BA MA ड्यूल डिग्री इन क्रिमिनोलॉजी, 5 ईयर का कोर्स ड्यूरेशन है और ये गांधीनगर कैंपस में ही अवेलेबल है.
30 सीट्स हैं, 60,000 फीस है। आपने अपना 10+2 पास किया हो किसी भी स्ट्रीम से विद 60% मार्क्स, तो यहाँ पर एडमिशन के लिए आप एप्लीकेबल हैं। एडमिशन की बात करें तो NFAT 2025 इसके बेस पे यहाँ पर जो होने वाला है एडमिशन, सिलेबस साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें BSc MSc इन क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, 5 ईयर का ड्यूरेशन है। दिल्ली में अवेलेबल है, 30 सीट्स है, 65,000 फीस है। PCB PCM साइंस स्ट्रीम से आपको पास आउट होना चाहिए क्लास 12th। एडमिशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ द एंट्रेंस दैट इज कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी। 50% क्वेश्चन रहने वाले हैं PCB या PCM से, जो भी आप चुनेंगे। जिसके अलावा 50% क्वेश्चन बाय द GK, एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह उनसे होंगे। 5 ईयर का रहने वाला है कोर्स ड्यूरेशन, गांधीनगर और दिल्ली इन दो कैंपसेस में अवेलेबल है। टोटल 100 सीट्स यहाँ पर होने वाली हैं। 1,30,000 रुपीज फीस है पर ईयर। 12th पास किया हो आपने किसी भी स्ट्रीम से, आप एलिजिबल है यहाँ पर। एडमिशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ द एंट्रेंस कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी। बात करें अगर यहाँ पर एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, तो GK, लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, कम्युनिकेशन, इन सबसे क्वेश्चन जो यहाँ पर होने वाले हैं। BBA LLB, BSc LLB इनमें जो एडमिशन होगा इट इज ऑन द बेस ऑफ द क्लैट स्कोर। यूनिवर्सिटी यहाँ पर अपना कोई सा भी एंट्रेंस नहीं करवाने वाली है। फीस आप देख सकते हैं वही सेम है, 1,30,000। दिल्ली और गांधीनगर कैंपस में अवेलेबल है 2 कोर्सेज ये। सो दीज आर द कोर्सेज एंड द सीट्स दैट इज अवेलेबल इन द NFSU। इन केस यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कॉन्टैक्ट द यूनिवर्सिटी। ये उनकी ईमेल ID वगैरह दे रखी है, आप इसको यूनिवर्सिटी की साइट से डाउनलोड करके और देख सकते हैं। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन मेल एंड हेल्पलाइन नंबर आर ऑल्सो गिवन, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स। नाउ लेट्स सी फीस कितनी लगने वाली है यहाँ पर आपको। सो लास्ट टाइम जो फीस थी यहाँ पर 2,000 रुपीज थी, और यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था कि आपको इसी कैंपस के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पर इस बार कुछ पैटर्न चेंज हो गया है। सो मिनिमम फीस तो आपको लगने वाली है 1,000 रुपीज। इसके अलावा अप्लाइंग फॉर 2 to 4 कैंपसेस, उस केस में 2,000 रुपीज फीस लगेगी। इसके अलावा 5 या उससे ज्यादा कैंपस में अप्लाई करने के लिए 3,000 रुपीज फीस है। मीन्स अगर आप सिर्फ एक कैंपस के लिए अप्लाई कर रहे हैं किसी भी एक सेंटर के लिए, तो वहां पर 1,000 रुपीज फीस है। इसके अलावा 2 से 4 कैंपस में अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में 2,000 रुपीज फीस है, और 5 या उससे ज्यादा कैंपस में अप्लाई कर रहे हैं तो 3,000 रुपीज फीस है। सो एज यूजुअल फीस काफी ज्यादा रखी है, तो हम कुछ कर नहीं सकते इसमें। तो यूनिवर्सिटी जो है बच्चों से पैसा लेने का अलग से तरीका निकालती है। द प्रेस्टिजियस कॉलेजेस ऑफ इंडिया आर टेकिंग एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ द JEE मेन स्कोर, बट यूनिवर्सिटी को यहाँ पर अपना खुद का एंट्रेंस करवाना है पैसे लेने के लिए। सो वी कांट डू एनीथिंग। सो देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में जो एंट्रेंस होता है उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या रहने वाला है एग्जाम का पैटर्न। सो एंट्रेंस की डेट तो अभी आई नहीं है, तो लास्ट ईयर से ही हम अंदाजा लगाते हैं। पेपर का पैटर्न तो सेम ही रहने वाला है। तो टेस्ट जो होता है यहाँ पर ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। मार्किंग स्कीम की बात करें तो हर क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होता है, 0.25 मार्क्स की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है फॉर द ईच इनकरेक्ट आंसर। सेंटर आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से यहाँ पर सेंटर होने वाले हैं। टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पेपर यहाँ पर शिफ्ट्स में होता है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है सिर्फ, तो डिटेल्स अभी आई नहीं है। एंट्रेंस के बाद क्या प्रोसेस रहता है, तो यूनिवर्सिटी जो है खुद की मेरिट लिस्ट रिलीज करती है। उसमें आपने जो ईमेल ID और फोन नंबर दे रखा है उस पर आपको मेल आ जाएगा कि आपको काउंसलिंग के लिए आना है नहीं आना है। सो लास्ट ईयर काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो रही थी कि उन्हें मेल नहीं आया, किसी को मेल आ गया था, किसी को मेल नहीं आया था। सो अगर आप मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं तो आपको मेल आ जाएगा, और अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम है और आप वेटिंग में हैं तो मेल नहीं आएगा। इनके सीट खाली होती है तो आपको मेल आ जाएगा। तो जैसा भी होगा यूनिवर्सिटी आपको इन्फॉर्म कर देगी। नाउ लेट्स सी फॉर्म कैसे भरा जाएगा, हाउ यू कैन फिल द फॉर्म करेक्टली। तो ये आ गया हम यूनिवर्सिटी की साइट पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ये डिटेल्स, यहाँ से प्रोस्पेक्टस वगैरह आपको मिल जाएगा। जो भी आपको दिखाए थे वो आप यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो भी आगे डिटेल आने वाली है वो भी यहीं पर आएंगे। तो यहाँ दिख रहा है आपको फर्स्ट ही ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल लिंक, तो करेंगे यहाँ पे क्लिक तो कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है वो दिखेगा आपको। यहाँ पर दिख रहा है आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, तो करेंगे इस पे क्लिक। तो यहाँ बोल रहा है आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो उससे देखेंगे बाद में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्म भरना। तो यहाँ पर आपको भरना है आपका फुल नेम, इसके अलावा यहाँ डालनी है डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID दोबारा से एंटर करनी है, पासवर्ड सेट करना है, इसके अलावा यहाँ डालना है आपको मोबाइल नंबर और कैप्चा फिल करके यहाँ पर आपको हो जाना है रजिस्टर। चलिए भर लेते हैं साइट डिटेल्स। तो भर दी मैंने साइट डिटेल्स, यहाँ क्लिक कर देते हैं रजिस्टर पे। तो आपकी मेल ID पे यहाँ पर आया होगा एक OTP, उस OTP को डालना है यहाँ पर और वेरीफाई कर लेना है। OTP एंटर करके आपको यहाँ कर देना है सबमिट OTP पे क्लिक। अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। तो हमने कर लिया है रजिस्टर, दोबारा से हम पहुंच गए हैं वही होम स्क्रीन पे। अब यहाँ पर करना है आपको लॉगिन, तो करते हैं हम लॉगिन पे क्लिक। ईमेल ID, पासवर्ड और कैप्चा जी फिल करके कर लेना है आपको यहाँ पर लॉगिन। तो यहाँ पर पहुंच जाएंगे आप डैशबोर्ड पे। टोटल यहाँ पर 3 स्टेप में होने वाले पूरा फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप में आपको कंप्लीट करनी है आपकी प्रोफाइल, सेकंड स्टेप में सेलेक्ट करने हैं प्रोग्राम्स और थर्ड स्टेप में पे करनी है रजिस्ट्रेशन फीस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्म भरना। तो यहाँ दिख रहा है आपको कंप्लीट प्रोफाइल का ऑप्शन, यहाँ क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर भी दिख रहा है कंप्लीट योर प्रोफाइल, तो कहीं पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो हम इधर क्लिक कर देते हैं कंप्लीट प्रोफाइल पे।
तो जो वहां पर आपने नाम वगैरह भरा था सब यहाँ पर आपको दिख जाएगा। नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर वगैरह तो हमने भर ही दिया था। इसके अलावा यहाँ सेलेक्ट करना है जेंडर, मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी, ब्लड ग्रुप, रिलीजन, आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जहाँ पर टिक मार्क लग रखा है या जो यहाँ पर रेड मार्क लग रखा है, दीज आर द मैंडेटरी फील्ड्स। इसके अलावा जहाँ पर नहीं लगा हुआ आप उसको छोड़ भी सकते हैं। तो ब्लड ग्रुप में ये सारे ऑप्शन दिखा देगा आपको। यहाँ पर नॉट नोन का भी ऑप्शन है, अगर आपको नहीं पता है तो आप ये भी डाल सकते हैं। तो ये डाल दिया हमने पर्सनल डिटेल्स। नेक्स्ट डालनी है प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल्स। नेक्स्ट डालनी है आपको अपनी फैमिली डिटेल्स। तो ये वाला जो पोर्शन है मदर ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन वगैरह सब छोड़ सकते हैं, तो हम इसको रहने देते हैं। आपको अगर भरना हो तो भर देना। फादर नेम फिल करना जरूरी है यहाँ पर। इसके अलावा सेम वही डिटेल, फादर ऑक्यूपेशन, फादर क्वालिफिकेशन, ऑफिस एड्रेस वगैरह सारी चीजें आपको भरनी है। इसके अलावा आपको भरना है कंबाइंड फैमिली इनकम एंड दिस इज कंपलसरी। इसके अलावा हैव यू एनरोल्ड इन एनएफएसयू बिफोर, तो यहाँ पर हम कर देते हैं नो पे सेलेक्ट। इसके अलावा यहाँ पर आपको भरना है अदर कैटेगरी कोटा, तो पीडब्ल्यूडी या डिफेंस कोटा, कश्मीरी माइग्रेंट, अगर आप इनमें से कोई भी आपके लिए एप्लीकेबल है तो यहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल का भी ऑप्शन आ रहा है, उसको आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट डालनी है आपको अपनी बैंक डिटेल्स। यहाँ पर देना है आपको अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड यहाँ पर आपको टिक कर देना है। तो प्रोफाइल डिटेल्स आर कंप्लीट। यहाँ पर दिख जाएगा आपको सारी चीजें जो आपने भरी हैं। अगर आप यहाँ पर कुछ भी मिसिंग लग रहा है, गलत है, तो यहाँ पर अपडेट डिटेल इस पर क्लिक करके आप इसको दोबारा से एडिट कर सकते हैं। अगर सारी चीजें सही है तो यहाँ पर दिख रहा है प्रोसीड टू नेक्स्ट, करेंगे इस पे क्लिक। नेक्स्ट जब भरनी है, डू यू हैव एनी मेडिकल कंडीशंस, तो प्रोफाइल डिटेल्स और अदर डिटेल्स ये हो गई है फिक्स। नीचे देखेंगे प्रोसीड टू नेक्स्ट, तो प्रोसीड टू क्लिक पे क्लिक करके आप पहुंच जाएंगे यहाँ पर। यहाँ अपलोड करना है आपको अपना फोटो और सिग्नेचर। इनकेस आपने ओबीसी, एससी, एसटी या कोई भी रिजर्व कैटेगरी या आर्मी कैटेगरी सेलेक्ट की है तो उस केस में आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए भी बोल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर किया था सेलेक्ट जनरल, तो यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहा है करने के लिए। तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल हो अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर। तो फोटो और सिग्नेचर कर देते हैं हम अपलोड। जो फोटो होना चाहिए आपका 10 से 500 केबी के बीच में होना चाहिए और सिग्नेचर भी 10 से 500 केबी के बीच में होना चाहिए। फोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देख रहे हैं आपको स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करेंगे इस पे। तो फोटो और साइन कर दिए यहाँ पर अपलोड। नीचे दिख रहा है प्रोसीड टू नेक्स्ट, करेंगे इस पे क्लिक। सो प्रोफाइल डिटेल्स, अदर डिटेल्स, अपलोड्स सारी चीजें कर दी हैं। लास्ट पे आ गए हम प्रीव्यू पे। तो जो भी भरी आपने डिटेल्स, सारी डिटेल्स यहाँ पर चेक कर लेंगे। इनकेस कुछ भी गड़बड़ है तो पीछे जाके आप उसको सही कर सकते हैं। तो हमारे केस में यहाँ पर हम कर देते हैं सबमिट एंड लॉक। यहाँ पर आपने एक बार अगर लॉक कर दिया तो यहाँ पर आप कुछ भी दोबारा से चेंज नहीं कर सकते। तो सारी डिटेल्स जो है ध्यान से भरें। हम यहाँ पर करते हैं क्लिक कन्फर्म टू लॉक पे। नेक्स्ट आ गए हम प्रोग्राम सेलेक्ट करने के ऑप्शन। तो सेलेक्ट करना है आपको प्रोग्राम, तो करते हैं हम यूजी और द बैचलर्स। ये बीएससी और एलएलबी यही दो दिखा रहे हैं। इसके अलावा और क्या ऑप्शन है यहाँ पर, सो लाइक हमें बीटेक एमटेक इसके लिए सेलेक्ट करना है या बीएससी एमएससी। तो जो भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स है उसके लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर अलग से इंटीग्रेटेड। अब आपको दिखा देगा ये कोर्सेज। सो बीटेक एमटेक, बीबीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं हम बीटेक एमटेक। नेक्स्ट करना है आपको यहाँ पर फर्स्ट प्रिफर्ड कैंपस। तो यहाँ पर 4 कैंपस, 5 कैंपस दिखा रहे हैं, गांधीनगर, दिल्ली, धारवाड़, गुवाहाटी और त्रिपुरा। तो सबसे पहले करते हैं हम सेलेक्ट दिल्ली कैंपस। नेक्स्ट यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको नेशनल लेवल एडमिशन टेस्ट अदर देन सीयूईटी। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन दिखा दे रहे हैं, जेई, क्लैट, कैट, गेट और नॉट एप्लीकेबल। तो क्योंकि जो बीटेक एमटेक है यहाँ पर 50% सीट्स हैं वो भरे जाने वाली हैं जेई के थ्रू, तो यहाँ सेलेक्ट कर देते हैं हम जेई 2025। हालांकि इन 3 ऑप्शन पे कोई भी यहाँ पर रेड एस्ट्रिक नहीं आ रहा है। तो लाइक अभी आप फॉर्म भर रहे हैं तो अभी जेई तो हुआ नहीं है, इसका सेकंड अटेम्प्ट, तो उस केस में यहाँ पर आप इसको बाद में भी कर सकते हैं। नीचे आपको इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस दिखा देगा, तो आपको पहले बता ही दिया है कि क्या एलिजिबिलिटी है इसके लिए। नीचे दिख रहा प्रोसीड, करेंगे इस पे क्लिक। स्कोर ऑब्टेन्ड इन द नेशनल लेवल टेस्ट और नेशनल लेवल एडमिशन एप्लीकेशन नंबर, ये दोनों जो है यहाँ पर कोई भी रेड मार्क दिख नहीं रहा है, मगर अगर आप प्रोसीड करने का ट्राई करेंगे तो आगे प्रोसीड होगा ही नहीं। तो आपको ये 2 चीजें जो भरना है तो कंपलसरी है। सो अगर आपने जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है तो उस केस में आप यहाँ पर भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सेकंड अटेम्प्ट में दे रहे हैं तो आप रुक सकते हैं, जब रिजल्ट आ जाए तब आप भर सकते हैं। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टेक्ट द यूनिवर्सिटी ऑन देयर नंबर्स। तो सारी चीजें भरने के बाद भी फॉर्म आगे ले नहीं रहे, तो आगे प्रोसीड हो ही नहीं रहा है। सो मे भी अभी साइड पे कुछ ग्लिच चल रहा हो, अभी फॉर्म स्टार्ट हुए हैं तो अभी भरने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा अभी अप्रैल पड़ा हुआ है। मगर जो फॉर्म भरने का तरीका है वो कुछ इस तरह से रहने वाला है। इसके अलावा ऊपर आप देख सकते हैं ऊपर डैशबोर्ड, व्यू प्रोफाइल, सेलेक्ट प्रोग्राम, तो हम अभी सेलेक्ट प्रोग्राम वाले ऑप्शन पे ही है। इसके अलावा यहाँ दिख जाएगा आपको प्रोग्राम शेड्यूल, तेरा पेमेंट का ऑप्शन
और ये रही बैंक डिटेल्स जो आपने भरी हैं। अगर हम नेशनल लेवल एंट्रेंस ना चुने और जो NFAT होने वाला है सिर्फ उसके ही कोर्सेज सेलेक्ट करते हैं तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो हमें भर दी डिटेल्स, क्लिक करेंगे प्रोसीड पे। तो यहाँ पर इस टाइम प्रोसीड हो जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसे दिख जाएगा आपको कोर्स, यहाँ दिख जाएगा फर्स्ट प्रीफर्ड कैंपस। नेक्स्ट यहाँ पर देनी है आपको अपनी प्रेफरेंस। तो जैसे यहाँ पर 2 कैंपस हैं तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अपने अकॉर्डिंग जो प्रेफरेंस है आप सेट कर सकते हैं। तो मैंने इसको दे दिया फर्स्ट प्रेफरेंस, इसको हमने दे दिया है सेकंड प्रेफरेंस। नेक्स्ट आपको सेलेक्ट करना है एग्जाम सेंटर। तो जो भी आपके लिए एग्जाम सेंटर एप्लीकेबल हो आप उसको कर देंगे सेलेक्ट। नीचे करना है प्रोसीड पे क्लिक, प्रेफरेंसेस सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके पे कर देंगे क्लिक। तो ये जो आपने भरा है सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाने वाली हैं, करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक। नेक्स्ट करनी है यहाँ पर आपको अपनी एकेडमिक डिटेल्स। तो एप्लीकेशन क्राइटेरिया बता ही दिया आपको, यहाँ पर टिक कर देना है आपको। तो इसमें पास और अपीयरिंग 2 हैं, तो अगर हम करते हैं अपीयरिंग पे क्लिक तो सारी चीजें हट जाएंगी। अगर आप पास पे करते हैं तो नंबर वगैरह डालनी पड़ेंगे आपको। इसके अलावा बोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ डाल देनी है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो भी है वो यहाँ पर डाल देना है। इसके अलावा यहाँ पर डाल देना है स्कूल का नेम, करेंगे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक। फोटो साइन हमने कर ही रखे थे अपलोड, वो आपको दोबारा से दिखा देगा। तो ये रहा यहाँ पर दिखा रहा है क्लास 10th मार्कशीट। सारी डिटेल यहाँ भर दी है। आपके सामने फाइनल जो फॉर्म सबमिशन है वो सब आ जाने वाला है। सारी चीजें चेक कर लेंगे। नीचे दिख रहा है सबमिट का ऑप्शन, तो करेंगे इस पे क्लिक। तो ये दिखा रहा है फीस पेमेंट का ऑप्शन। क्योंकि हमने यहाँ पर 2 कैंपस सेलेक्ट किए थे तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट दिखा रहा है वो दिखा रहा है 2000। तो जितने भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो अमाउंट है वो दिखा देगा। जो भी डिटेल भरी है आपने सारी सही है, यहाँ पर टिक का ऑप्शन दिख रहा है, सारी चीजें कर देंगे टिक। नेक्स्ट यहाँ दिख रहा है पेमेंट गेटवे, तो कर देंगे इस पे क्लिक। तो ये पहुंच गए पेमेंट गेटवे पे, पे नाउ पे करेंगे क्लिक। तो यूपीआई, क्रेडिट कार्ड वगैरह से आप जो भी है यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। 2000 रुपीज की पेमेंट है। तो इस तरह से कुछ भरना है आपको नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का फॉर्म। तो जो नेशनल लेवल के एंट्रेंस टेस्ट से होने वाले एडमिशन उसके लिए फॉर्म जो है एक्सेप्ट कर नहीं रहा है। इसके अलावा NFAT के थ्रू जो होने वाले एडमिशन है उनके लिए फॉर्म जो है एक्सेप्ट कर रहा है। तो नेशनल लेवल वाले के लिए या तो आप थोड़े दिन रोक सकते हैं ताकि जो ग्लिच वगैरह है वो खत्म हो जाए यहाँ पर। इसके अलावा फॉर फर्दर डिटेल्स आपको जो हेल्पलाइन नंबर्स और ईमेल आईडी बताई थी आप वहां पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द एडमिशन डिटेल्स फॉर द नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी फॉर द सेशन 2025-26। तो काफी इंटरेस्टिंग यूनिवर्सिटी होने वाली, फीस तो ज्यादा ही है, मगर फिर भी इन केस अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द एडमिशन डिटेल्स रिगार्डिंग दिस यूनिवर्सिटी। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एडमिशन अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय गाइस एंड कीप लर्निंग।